हेलो दोस्तों, तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दिस इज उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, उसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है और उनकी कितनी टाइप्स हैं। यानी कि हम चैप्टर नंबर 1 9th क्लास का आज सीखेंगे। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन उसका पढ़ेंगे ताकि हमारा जो एक्सरसाइज है वो हमारे लिए ईजी हो जाए। तो इंट्रोडक्शन चूँकि लेंथी है, इसको मैं 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा और ये इसकी इंट्रोडक्शन की पहली वीडियो है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करें कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स अरे ऑफ नंबर्स एनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई भी नंबर्स हैं जो कि 1 2 3 एंड 4 एंड क्लोज हैं ब्रैकेट्स के अंदर, तो इसको हम क्या देते हैं, ये हमारे पास एक है, क्या है, मैट्रिक्स। ओके। तो इस तरह के जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे जो कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज्ड होंगे, हम उसको बोल देंगे ये मैट्रिक्स फॉर्म है। तो ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म है। इसी तरह दोस्तों, मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक ये आप देख सकते हैं, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं, ये है मैट्रिक्स की रो। और एक इसके अंदर होती है वर्टिकल लाइन। ओके, वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है कॉलम। देखें, ये है वर्टिकल लाइन, इसको कहते हैं हम कॉलम, और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको कह देते हैं हम रो। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है रोज एंड कॉलम का। ओके। तो अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप के ऊपर कि नेक्स्ट टाइप हमारे पास इसकी कौन कौन सी होती हैं। तो जी दोस्तों, अब रो मैट्रिक्स कौन सा होता है। अ रो मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो बट एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। तो जी दोस्तों, हमारे पास अगर कोई भी मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो है, जैसा कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं, 1 2 3 कॉलम है, 3 वर्टिकल लाइंस हैं, लेकिन रो एक ही है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं, ये हमारे पास है रो मैट्रिक्स। ओके। और इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होगा। अ कॉलम मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम बट एनी नंबर ऑफ रोज। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। अगर हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, रो जितनी मर्जी हो सकती है। जिस तरह के हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 एंड 3। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि वर्टिकल लाइन, क्योंकि कॉलम होता है तो वर्टिकल लाइन एक ही है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 एंड 3 है। तो रो जितनी मर्जी हो, लेकिन वर्टिकल लाइन एक ही होनी चाहिए। तो इसके अंदर एक ही कॉलम है, तो हम बोलेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है जी, ये कॉलम मैट्रिक्स है। ओके। इसी तरह हम चलते हैं मैट्रिक्स की नेक्स्ट टाइप के ऊपर और देखते हैं कि जी नेक्स्ट टाइप हमारे पास कौन सी होती है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज द नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। एक चीज हमें यहाँ से पता चल गई कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि कॉलम की तादाद और नंबर ऑफ रोज और रोज की तादाद वो इक्वल होनी चाहिए, यानी कि सेम होनी चाहिए। तो सेकंड टाइप कौन सी है। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देन any m cross n matrix is said to be square matrix if it has m is equal to n and known as square matrix of order n। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास किस तरह का मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4, तो जी अब इसके अंदर हम देखें तो हमारे पास कितनी रोज हैं, 1 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 एंड 2। तो यानी कि इसके अंदर दो ही रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि दो रोज दो कॉलम, इन दोनों की जो तादाद है वो इक्वल है, तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम चलते हैं हमारी तीसरी टाइप के ऊपर और देखते हैं तीसरी टाइप हमारे पास नेक्स्ट टाइप कौन सी है। तो जी दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास टाइप है रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा होता है, पहले चलिए हम पढ़ते हैं।
A matrix is said to be a rectangular matrix if the number of rows is not equal to number of columns. दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स अंदर हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर कौन सा होता है? जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। लाइक हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसके अंदर देखिए हम कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। और कितने कॉलम्स हैं? 1 2 एंड 3 कॉलम्स है। तो इसके अंदर क्या कॉम्बिनेशन है? 2 इंटू 3। तो देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज जो सी है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, यानी कि जो इसके अंदर रोज हैं वो कम है, कॉलम्स ज़्यादा है। इस तरह का कोई भी मैट्रिक्स हो तो हम उसको बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है जी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिस तरह कि हम ये कह सकते हैं 4 5 6 एंड 7। अब इसके अंदर भी हम देख सकते हैं रोज कितनी है? 1 2 एंड 3 और कॉलम्स कितने हैं? 1 एंड 2। तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को भी हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो कौन सी है? डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स where B is equal to Bij, M into M is said to be a diagonal matrix if all its diagonals are non-zero, if all its non-diagonal elements are zero। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 0 0 एंड 3। तो दोस्तों इसके अंदर देख सकते हैं ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास कौन सी लाइन है? प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल दोस्तों, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स या जितने भी इसके अंदर डिजिट्स नंबर्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। ओके, इसके अंदर 1 2 3 क्योंकि ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इनके अलावा इफ ऑल इज इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि ये तो डायगोनल है, नॉन डायगोनल कौन से हैं? ये वाले जो कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर है या फिर नीचे है, तो इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास कौन से हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास लाजम ज़ीरो होने चाहिए। तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। नेक्स्ट टाइप हमारे पास इसकी कौन सी है? स्केलर मैट्रिक्स। दोस्तों पहले हमने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स, अब हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप लोगों ने इसको लाजम याद रखना है कि स्केलर और स्क्वायर मैट्रिक्स में डिफरेंट है। ओके, तो अब स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? अ मैट्रिक्स अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल हमने थोड़ी देर पहले पढ़ रखा है। इफ ऑल द एलिमेंट्स इन इट्स प्रिंसिपल डायगोनल्स आर इक्वल टू सम नॉन जीरो कांस्टेंट। कि अब देखें अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो अब इसके अंदर दोस्तों देखें ये जो प्रिंसिपल डायगोनल्स है ना, ये हमारे पास ऑलवेज इक्वल होने चाहिए। जो डायगोनल है उसके अंदर हमने यहाँ पे 1 2 3 रखा था, ये आगे डायगोनल्स के अंदर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो ऑलवेज हमारे पास क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इस तरह ये है तो इसके अंदर भी के 0 0 0 और के, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट है वो हमारे पास सेम होने चाहिए। तो हम कहेंगे कि जी ये स्केलर मैट्रिक्स है। ओके, और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने एलिमेंट है और नीचे एलिमेंट है वो तो ज़ीरो होने चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो जी दोस्तों अब ज़ीरो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है? ज़ीरो मैट्रिक्स हमारे पास होता है a matrix is said to be zero matrix और null matrix if all its element are zero। लाइक अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 0 0 0 एंड 0, इसके जितने भी एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे ये जीरो मैट्रिक्स है। ओके, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ऑल एलिमेंट्स जीरो एंड ईच डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन जीरो, इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड डिनोटेड बाय आई।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज हमारे पास होता है 1 0 1। अब इसके अंदर दोस्तों एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर जो प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर हमारे पास हमेशा जो भी प्रिंसिपल डायगोनल, जो कि प्रिंसिपल डायगोनल्स ये हैं, तो प्रिंसिपल डायगोनल जोन सी हैं उनकी वैल्यू ऑलवेज होनी चाहिए हमारे पास 1। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं वो हमेशा 1 होने चाहिए, 1 से ज़्यादा या कम 2 नहीं हो सकता। 2 होगा तो वो स्केलर तो हो सकता है, डायगोनल तो हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिर्फ हमारे पास यही होता है। अब इसके बाद इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास कौन से होते हैं? टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर आर सेम ऑर्डर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं 1 2 3 एंड 4। अब दोस्तों इसके अंदर देखिए कितनी रोज हैं, 1 2, कॉलम कितनी है 1 2। इसी तरह 1 2 3 एंड 4। तो ये हमेशा इसके इक्वल होगा अगर इसके रोज और नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम हो और जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग वो भी इक्वल होने चाहिए। जिस तरह यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3, इसी तरह यहाँ पे 4 तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। तो इक्वल मैट्रिक्स तब ही दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे अगर उनका ऑर्डर कहते हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। जैसा कि जो ये मैट्रिक्स है इसके अंदर 2 रोज हैं 2 कॉलम है, तो इसका मतलब ऑर्डर इसका होगा 2/2, इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। ओके, ऑर्डर भी सेम है और अंदर जो एलिमेंट है वो भी सेम है, यहाँ पे 1 1 हमने पढ़ चुका। तो ये सेम होंगे तभी जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे और इनका ऑर्डर भी हमारे पास इक्वल होगा। जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। तो बाकी जितनी भी टाइप्स हैं इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर लाजम कीजिएगा और जल्द ही मैं अपनी दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दूसरी वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुँचे।